मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कृतिका कृतिका पुस्तक के पहला चैप्टर यानी पहला जो पार्ट है मेरे संग की औरतें की लेखिका मृदुला गर्ग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उनके द्वारा रचित कहानी मेरे संग की औरतें पाठ की रचयिता जो है यानी जो लेखिका है वो मृदुला गर्ग है। और मृदुला गर्ग ने तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग मृदुला गर्ग के जन्म स्थान, उनके कर्म, उनके द्वारा रचित कहानियाँ, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग पहले कर लेते हैं। तो मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 कोलकाता में जन्म हुआ था। हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है मृदुला गर्ग। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। 1960 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद उन्होंने 3 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया। उनके उपन्यासों को अपने कथानक की विविधता और नएपन के कारण समालोचकों की बड़ी स्वीकृति और सराहना मिली। उनके उपन्यास और कहानियाँ का अनेक हिंदी भाषाओं तथा जर्मन, चेक, जापानीज़ और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। वे पर्यावरण के प्रति सजगता प्रकट करती रही है तथा महिलाओं, बच्चों के प्रति समाज में सेवा के काम करती रही है। उनका उपन्यास चितकोबरा नारी पुरुष के संबंधों में शरीर को मन के समानांतर खड़ा करने और इस पर एक नारीवाद या पुरुष प्रधानता विरोधी दृष्टिकोण रखने के लिए काफ़ी चर्चित है, विवादास्पद रहा था। उन्होंने इंडिया टुडे के हिंदी संस्करण में 2003 से 2010 तक कटाक्ष नामक स्तंभ लिखा, जो अपने तीखे व्यंग के कारण खूब चर्चा में रहा। उनके 8 उपन्यास, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन और वसु का कुटुंब, 11 कहानियाँ संग्रह, कितने कैदें, टुकड़ा टुकड़ा, आदमी, अनेक उनकी सारी कहानियाँ और उपन्यास है। उन्हें व्यवसाय सम्मान, 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्यकार सम्मान आदि कई सारे उपाधियों से उनको नवाजा गया है। तो ये मृदुला गर्ग का जीवन परिचय रहा। अब मृदुला गर्ग द्वारा जो रचित कहानी है मेरे संग की औरतें, उस पाठ के बारे में जानेंगे कि इस कहानी में मृदुला गर्ग ने, मेरे संग की औरतें पाठ में मृदुला गर्ग ने किस चीज़ का वर्णन किया है। पाठ का जो शीर्षक है मेरे संग की औरतें, तो मेरे संग की औरतें पाठ में मृदुला गर्ग ने बताया है कि लेखिका बताती है कि उनके घर में कुछ लोग अंग्रेज़ों का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग भारतीय नेताओं का पक्ष लेते थे। ये वो अपने घर की कहानी, इसमें उन्होंने अपने घर की कहानी दादी, परदादी, नानी, नाना, अपनी माँ, अपनी बहनों के बारे में बताया है उन्होंने। तो वो बताती है कि उनके घर में, तो मतलब ये कहानी उस समय लिखी गई थी, यानी आज़ादी से पहले की बात है इसमें। तो उस समय उन्होंने बता रही हैं कि उनके घर में 2 विचारधारा के लोग थे, एक जो अंग्रेज़ों के समर्थन करते थे और एक जो है भारतीय नेताओं का समर्थन करते थे। पर बहुमति होने के बाद भी घर में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। संकीर्णता मतलब ये नहीं कि घर में के लोग जो है आपस में कभी वाद विवाद नहीं करते थे। लेखिका के नाना अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, परंतु उनकी नानी, जिनको लेखिका ने कभी नहीं देखा था, अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मिली थी।
उसके उपरांत उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी से करने की इच्छा प्रकट की थी। इस प्रकार लेखिका की नानी, जो जीवन भर पर्दे में रहती थी, हिम्मत करके एक अनजान व्यक्ति से मिली। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए पवित्र भावना प्रकट की। उनके साहसी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की भावना से लेखिका प्रभावित है। वही दूसरी ओर कहती हैं लेखिका कि लेखिका की दादी के मन में लड़का और लड़की के भेदभाव नहीं था। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। संभव है कि इसी कारण प्रदादी ने पतोह के लिए, पतोह मतलब बहू के लिए बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। मतलब जब उनकी माँ की शादी हो जाती है, माँ की शादी हो जाने के बाद उनकी जो सास है, यानी माँ की जो सास है, वो ये सोचती है कि उनके घर में इतने वर्षों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई है, तो वो भगवान से यही मन्नत मांगती थी, यही वरदान मांगती थी कि हे ईश्वर, मेरे घर में पहली लड़की ही हो। लेखिका की माँ नाजुक और सुंदर थी। वे स्वतंत्र विचारों की महिला थी। ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई उनके गुण थे। उन्होंने अन्य माताओं के समान अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख नहीं दी और न खाना पकाकर खिलाया। वो अपनी अधिकांश समय ध्यान और संगीत को समर्पित करती थी। वे झूठ नहीं बोलती थी और इधर की बात उधर नहीं करती थी। लोग हर काम में उनकी राय लेते और उनका पालन करते थे। लेखिका और उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। वे ज़िद्दी थी, पर सही बात के लिए ज़िद करती थी। उनकी ज़िद्दी के फलस्वरूप लोगों को कर्नाटक में स्कूल खोलने की प्रेरणा मिली। तो इस पाठ में लेखिका ने इन सारी घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। पहली घटना नानी की और नाना की, दूसरी घटना परदादी की, तीसरी घटना अपनी माँ की। माँ के बारे में बताती हैं कि उनकी माँ किस स्वभाव की थी, और अंतिम अपने भाई बहनों के बारे में बता रही हैं कि उनके भाई बहन जो है वो किस स्वभाव के थे। तो इस कहानी में हम लोग यही सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, इन्हीं सारी बातों को पढ़ेंगे विस्तार से। ये तो मैंने आपको पाठ का सार बताया कि पाठ में दिया क्या हुआ, इस कहानी में लेखिका हमें बताना क्या चाहती है, उसके बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया। अगली कक्षा में हम लोग इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।